बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने इस व्लॉग के अंदर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कुछ ऑडियो लीक्स हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन लीक हुई है, वो मुझ तक किसी तरह पहुंची है, वो मैं आपकी खिदमत में इस व्लॉग में गोशगुजार कर देता हूं। देखिए, उसका पहले जरा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर सियासी जमात के अंदर ग्रुप्स होते हैं। अपने अपने ग्रुप की तकवीयत, अपने अपने ग्रुप के लोगों को सपोर्ट करना, ये एक मैकेनिज्म है, पूरी दुनिया का निजाम है, पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब कुछ होता है। ये दो शख्सियात की गुफ्तगू जो है वो एक लीक हुई है, बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से ये लीक हुई है। ये खदीजा शाह साहिबा हैं और एक शेख वकास अकरम साहब हैं, दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इनकी ऑडियो लीक है और ये वो ग्रुप है जहां की कॉन्वर्सेशन लीक हुई है मेरी इतला के मुताबिक, कि जहां पर अलीमा खानम साहिबा और इस केडर या इस लेवल के चंद लोग सिर्फ मौजूद हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसमें शेख वकास अकरम साहब की और खदीजा शाह साहिबा की कॉन्वर्सेशन हुई है। मैं चंद चीजें आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूं। सबसे पहले जरा बैकग्राउंड जो मैं इसका वो पहले आपको बता लूं कि कुछ दिन पहले से एक कैंपेन चल रही थी खदीजा शाह साहिबा के खिलाफ के जनाब पंजाब की कुछ खवातीन हैं जो डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, जो सीट खाली हुई टेक्नोक्रेट की केपीके से सेनेट की, उसकी ख्वाहिशमंद है। उसमें बहुत सारे नाम आ रहे थे, मतलब जो नाम चल रहे थे मैं आपके सामने रख देता हूँ। खदीजा शाह साहिबा के भी ऊपर भी इल्जाम है, ये आलिया हमजा साहिबा का भी नाम चला, कमल शोजब साहिबा का भी कुछ लोगों ने नाम चलाने की कोशिश की कि जी वो भी इंटरेस्टेड है उस सीट के अंदर। मे बी दे आर इंटरेस्टेड और दे आर नॉट, लेकिन लोग भूल गए उसका सारे सिनेरियो के अंदर कि ये सीट टेक्नोक्रेट की थी। इन तमाम खवातीन जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनके बारे में झूठी से सच्ची खबरें चलती रही हैं कि ये डॉक्टर सानिया निश्तर वाली सीट जो है उसके लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो इनमें से कोई भी टेक्नोक्रेट नहीं है। यहां पर ये एक तो केपीके की सीट है और नंबर 2 कोई भी टेक्नोक्रेट नहीं है। नंबर 3, ये तीनों खवातीन पंजाब से हैं, इनके आईडी कार्ड पंजाब से हैं। सो ऑब्वियसली ये सीट जिस किसी को भी जाएगी सेनेट की केपीके की, वो केपीके की किसी टेक्नोक्रेट खातून को जाएंगी। ये इनमें से किसी को इन तीनों खवातीन में से ये सीट किसी को नहीं जा सकती। वैसे तो जा भी सकती है, लेकिन इनमें टेक्नोक्रेट कोई नहीं है। वजह कि अगर शनाख्ती कार्ड चेंज कर दिया जाता तो जा भी सकती थी। सो ये एक बेसलेस सी एक आर्गुमेंट ये था जिसकी वजह से ये सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं। नंबर 2, एक और एलिगेशन है खदीजा शाह साहिबा की जात के ऊपर कि जब से वो जेल से रिहा हुई हैं, उन्होंने कोई कमेटी बना रखी है, कोई इस तरह का ग्रुप बना रखा है जहां पे फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, डोनेशंस लिए जाते हैं और फिर वो केपीके के जो प्रिजनर्स हैं, पंजाब के जो प्रिजनर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रिजनर्स हैं 9 मई के, उनकी फैमिलीज की और उनकी हेल्प करती हैं। अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि अडयाला वो कोट लखपत जेल के बाहर उन्होंने कैंप लगाया था, बिकॉज रिसेंटली वहां से हेपेटाइटिस की वजह से कुछ जो कैदी थे उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने हेपेटाइटिस के टेस्ट के लिए वहां पर कैंप भी लगवाया एंड शी वाज पार्ट ऑफ दैट कैंप हरसेल्फ। अब आ जाते हैं मेन स्टोरी की जानिब के। इसके बैकग्राउंड बताना जरूरी था कि ये 2-3 चीजें थी जिनकी वजह से ये हाइप बनी है, जिनकी वजह से ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, कोई 8-8 10-10 मिनट की ऑडियोज हैं, कुछ डिलीटेड ऑडियोज भी थी जो डिलीट कर दी गई थी, लेकिन वो फिर भी उससे पहले वो फॉरवर्ड हो चुकी थी, रिट्रीव हो चुकी थी, या उससे पहले वो कुछ लोगों तक पहुंच चुकी हुई थी। कुछ पार्ट्स इस सारे कॉन्वर्सेशन के मैं आपके सामने रखूंगा। एज ए सेड के बहुत लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन है, 8-8 10-10 मिनट का एक एक मैसेज हुआ हुआ है दोनों तरफ से और काफी हीटेड किस्म का आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं चंद पार्ट्स ही उसके आपके सामने रखूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के कॉन्वर्सेशन है क्या। केपी की टीम है, मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर तंजीम की टीम है, ये तो एक बात बहुत वाज़ेह है, लेकिन ये खदीजा शाह साहिबा का मैसेज है कि ये शेख वकास अकरम साहब को एड्रेस करके कह रही हैं कि ये एक चीज़ कोऑर्डिनेटेड है कि केपी के हुकूमत का और लाहौर की तंजीम जो है, ये इन्होंने ग्रुप बना रखा है और ये मुझे टारगेट करते हैं, मतलब खदीजा शाह साहिबा को टारगेट करते हैं, ये लोग उनके खिलाफ ट्वीट्स करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम जो खदीजा शाह साहिबा की जानिब से है वो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब पे और जनाब फैसल अमीन साहब के ऊपर, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं और उनके भाई हैं फैसल अमीन, उनके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम है कि जो सोशल मीडिया की टीम चल रही है ये इनकी टीम है और ये इनके कहने के ऊपर या इनके वो शेह के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। जिस मर्जी को आप चाहें तो उसको डी नोटिफाई कर दें और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मुखलिस लोग अपने तौर पे जितनी भी मदद करें, जितनी मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कोई किसी की मदद कर रही हूँ या मैं बहुत कोई इधर मार के मारी हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, एक इंसान जो एक इस कॉज का हिस्सा है, उसकी कोई थोड़ी सी मतलब अगर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत एक औरत के पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसी हुकूमत के ऊपर मैं क्या ही कह सकती हूँ कि आप लोग माथे से बचाएं, ठीक है, क्योंकि इनको कोई राइट नहीं है टू गवर्न इन खान नेम। अगर आज इमरान खान बाहर होता तो वो क्या इस बात की इजाजत देता कि उसके खानदान के ऊपर एक पूरी टीम हमला आवर हो और फिर जो उसके लोग उसके लिए काम करें, उसके वर्कर्स के लिए, उसके प्रिजनर्स के लिए काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सीएम केपी एक और उसका भाई एक टीम बना ले और वो पूरी टीम पूरा दिन जो है उन लोगों के ऊपर बातें पड़ती रहे, झूठी मूठी हर किस्म की बातें उनके ऊपर की जाए। मतलब इनको अगर कोई मेरे से सवाल करना है, मेरे साथ आके मेरे मुंह पे करें, इनको मेरे ऑडिट चाहिए, मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरे से मुंह पे आके मेरे से पूछे।
मेरे ऊपर इनको टीमें लॉन्च करने की जरूरत नहीं, और वही टीमें जो है वो जाके फिर पूरा दिन जो है वो खान साहब की बहनों के ऊपर भी बातें करती हैं, और वो पूरा दिन जो है वो उनके खानदान वालों के ऊपर बातें करती हैं, उनकी बीवी के ऊपर भी बातें करती हैं। अच्छा जी, यहाँ से तो आपको इस ऑडियो से समझ आ जानी चाहिए कि शी इज टॉकिंग अबाउट अली अमीन गंडापुर साहब एंड फैसल अमीन गंडापुर साहब के। इन लोगों ने टीम रखी हुई है और ये खवातीन के ऊपर टीम छोड़ देते हैं, वो जाके खवातीन को ट्रॉल करती हैं, उनके ऊपर ट्वीट्स करती हैं ऑल दैट। और सेकेंडली, अगर कुछ लोग जो ये पूछते हैं कि जी जो फंडिंग आती है और वो कहाँ से आती है, तो अगर ये अली अमीन साहब और फैसल अमीन साहब जानना चाहते हैं तो खदीजा शाह साहब से डायरेक्टली पूछें, ना कि लोगों से ट्वीट्स करवाएं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मुझे फंडिंग कहाँ से आती है ऑल दैट। सो अगला मैसेज जो मैंने आपको सुनवाया उसमें वो ये एड्रेस कर रही है। आपसे इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आप उसके मुखलिस और आप उसके दोस्त हैं, और आप उधर बैठे होते हैं और आप उसके साथ हैं, और आप हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। दिस इज नॉट ऑन. So kindly please do. I am not here to take this nonsense from anyone. I am not here to. I am not a contender for any Senate seat or any notification. आप लोगों ने जिसको बांटी आप बांटे, अपनी सीटें भी अपनी बांटे, अपनी नोटिफिकेशंस भी अपनी बांटे, और जो आपने बांटा है आप बांटे, जिस मर्जी जो मर्जी जिधर से ये ऑर्डर्स आते हैं उनके ऑर्डर्स की आप लोग करें। मैं आप लोगों को साइलेंस इज नॉट वीकनेस कह रही हूँ, ना तो मैं किसी और एस्टैब्लिशमेंट से डरती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने किया ना मैं उनसे डरती हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मैंने एक एक चीज डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है, और मैं हर किसी मतलब डोंट यू वरी अबाउट मी कि what I have got organized and what I have set in place. I am here, I am doing the work for the prisoners, and I am just letting you know, let Faisal Amin and Ali Amin know that this team of theirs and whoever is involved in this team, they can continue doing this, but this is not going to last very. अच्छा जी, यहाँ पर भी वो एड्रेस कर रही हैं स्ट्रेट अवे कि जनाब मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अली अमीन और फैसल अमीन को बता दें रीज़न कि आप वहाँ पर होते हैं, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक आम राय है ना कि शेख वकास अकरम साहब की और अली अमीन साहब और फैसल अमीन साहब की बहुत क्लोज दोस्ती है एंड ऑल दैट। मैं आगे चल के वो भी कवर करूंगा, उसके ऊपर शेख वकास अकरम साहब ने जवाब भी दिया हुआ है। अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी, मुझे इस पे पार्ट्स निकालने में जस्ट टू डॉट्स जोड़ने के लिए मुझे कुछ पार्ट्स निकालने पड़े और बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी। Held my tongue for a very long time, and I frankly I'm not even going to, ये जो आपने लोग पाले हुए हैं ना, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनका मैं जवाब दूं। आप लोगों को मैं आज इसलिए ये जवाब दे रही हूँ क्योंकि you continue doing this, you are going to be the ones who are going to face आपका जो ऑडियो मैसेज आपने किया वो मैंने सुना। अब यहाँ से शेख वकास अकरम साहब का जवाब आता है, ये भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर मैं इसको छोटा छोटा करके प्ले करूंगा तो फिर आप लोग स्टोरी सारी समझ नहीं सकेंगे। अब ये शेख वकास अकरम साहब ने आगे वन बाय वन इनके सारे जो पॉइंट्स टेकअप किए इन्होंने अपने वॉइस नोट्स के अंदर, अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर खदीजा शाह साहिबा ने, उसको शेख वकास अकरम साहब वन बाय वन एड्रेस करते जा रहे हैं। आपका जो ऑडियो मैसेज आपने किया वो मैंने सुना। एक तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू शुड वॉच whom you are talking to। आप बड़ा काम कर रही होंगी, आपने बताया, अल्लाह ताला आपको और तौफीक और हिम्मत दे। ये आप अपनी कब्र के लिए कर रही है, अपनी आखिरत के लिए कर रही है, ह्यूमैनिटी के लिए कर रही है। मेरे बाप पे कोई एहसान नहीं है, ये किसी और पे कोई एहसान नहीं है। और एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं किसी को बता नहीं रही, फिर आप पूरी स्टोरी बता रही हैं कि आप क्या कर रही हैं, कितनों के लिए कर रही हैं, एंड यू आर मेकिंग दीस टॉल क्लेम्स कि आपने केपी के लोगों को संभाला है। आपने संभाला होगा, वो जाने और आप जाने, हमारा क्या कंसर्न है इसमें कि आपने किसको संभाला और किसको नहीं। आपने प्रेजेंस की कोई जिम्मेदारी उठाई हुई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिम्मेदारी आपने क्या उठाई है, कैसे उठाई है, मगर जैसे भी उठाई है ठीक है। इफ यू आर हैप्पी डूइंग समथिंग डू इट। फिर आपने इस मैसेज में कहा कि डोंट यू वरी अबाउट मी, लेट मी क्लैरिफाई एंड लेट मी अश्योर यू वी आर नॉट वरीड अबाउट यू। देयर आर मेनी अदर इश्यूज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जो कि आपसे बहुत बड़े हैं, एंड पीपल आर वरीड अबाउट दैट। लेट्स ऑल वरी अबाउट खान साहब, लेट्स ऑल वरी अबाउट our party. You are the least of the worries. So आपने कहा कि don't worry about me, nobody's worried about you. Number one. Number two, again, I am the information secretary of this party. मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं किसी के वालिद का मुलाजिम नहीं हूँ। मैंने आप लोगों के प्राइवेट मैसेजेस नहीं देने। Whatever agendas you guys have against each other or anybody, not you only, everybody. मैं सबको कह रहा हूँ, मैंने 10 दिन पहले इस ग्रुप में कहा था, जरा तकड़े वो हिम्मत करें ना, उन सबके फोन नंबर्स हैं, वो भाई इस ग्रुप में नहीं है, उनसे खुद बात करें। ये जो इतनी जो गुफ्तगू है और इतने टोन एंड टोनर्स है, why don't you guys call them and tell them if they don't pick up your calls, why don't you guys leave messages for them, ताकि वो आपकी सारी गुफ्तगू सुन लें। यहाँ इस ग्रुप में कोई नहीं तो नहीं बैठे हैं जो आप लोगों के मैसेज उठा के आगे दे देंगे। एटलीस्ट मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने चंद दिन पहले ही माजरत कर ली थी। ठीक है, सीट आपने कहा, मैंने आपको कहा भाई आपको कोई सीट नहीं दे रहा, आपका नाम नहीं है, और ये सीटों के नाम खान साहब ने फाइनल किए हुए हैं। Why are you getting इतनी, आप क्यों ऐसे बोल रही है इस पे, कोई आपको वो नहीं। अब इसमें दो चीजें कि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि जनाब आप सबके पास अली अमीन गंडापुर साहब का नंबर है, फैसल अमीन गंडापुर साहब का नंबर है, आप डायरेक्टली उनसे रब्ता करें। अब मैं उनका नाई नहीं हूं कि मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा। और आगे चल के वो इससे एक एड्रेस को भी इशू करते हैं कि मेरी दोस्ती किससे यार क्यों है, और मैं उसको ओन करता हूं। आगे चल के वो इसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन उन्हें बहुत डिटेल की, मैं रिक्वेस्टेड किया ना, मैंने आपके खिदमत में गोश गुजार किया कि ये 8-10 मिनट के मैसेजेस हैं और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी, आपने कहा कि लाहौर तंजीम के लोग हैं, लाहौर की तंजीम मैंने लगाई हुई है, उनका सदर मैंने लगाया हुआ है, उनके सेक्रेटरीज मैंने लगाए हुए हैं लाहौर तंजीम के। वो किसने लगाए? वो जिन्होंने लगाए हैं वो जाने, और आप लोग जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं वो जाने। आई मीन लाहौर की चौधर और लाहौर की लड़ाइयों के पीछे पूरी पार्टी और पूरे पंजाब में गंदी हो रही है पार्टी, ना कोई लेना ना कोई देना। लाहौर वाले जाने, उनका काम जाने। लाहौर का प्रोविंशियल सेटअप है, आलिया हमजा साहिबा उसको हेड करती है, उनके अपने इंफॉर्मेशन के सेटअप्स हैं, दे कैन डील विद इट। व्हाई डू वी हैव टू कम? हाँ जी, आपने कहा कि वो उधर की कोई टीम है खैबर पख्तूनख्वा की, और वो इधर की कोई टीम है, वो एक दूसरे को ट्वीट करते हैं।
میری بہن بات یہ ہے کہ ایسے 15 اکاؤنٹس ہیں, اور میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, ایسے 15 اکاؤنٹس ہیں جو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور ہمیں گالیاں نکالتے نہیں تھکتے. ان کے بارے میں کیا خیال ہے, شیئر کر دوں آپ سے؟ نہیں, بیکاز یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. یہاں پر شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی کہ خیبر پختونخوا کے کوئی اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو ٹرول کر رہے ہیں, آپ کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں. کہتے ہیں میں آپ کو گن کر دکھا سکتا ہوں کہ 15 اکاؤنٹ میں نکال کے دوں گا آپ کو کہ جو آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں, اور علی امین صاحب کو, فیصل صاحب کو, شیخ وقاص اکرم صاحب کو, ان تمام لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ یہ آپ کے اکاؤنٹس یا آپ کے حمایتی اکاؤنٹس جو ہیں یہ ہمیں گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. کرتے ہیں. میری بہن بات یہ ہے کہ ایسے 15 اکاؤنٹس ہیں, اور میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, ایسے 15 اکاؤنٹ. یہ کانورسیشن جو ہے یہ 8-9 منٹ کا ایک میسج ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کا, پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کا 1-1.5 منٹ کا ہے, پھر 5 منٹ کا میسج ہے. کیونکہ اس جو 8-9 منٹ کا جو میسج ہے خدیجہ شاہ صاحبہ نے پہلے کیا, شی واز بہت غصے میں تھی, انہوں نے وہ پھر ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد وہ تب تک فارورڈ ہو چکا ہوا تھا کسی اور گروپ میں, اور پھر وہ گھومتا گھماتا مجھ تک آ پہنچا. کمپلیٹ کانورسیشن ہے, لیکن میں نے اس میں صرف آپ کو سٹوری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ پارٹس جو ہیں وہ سنوائے ہیں, ورنہ 5-7 منٹ کے وائس نوٹس ہیں دونوں اطراف سے. شیخ وقاص اکرم صاحب بڑے تحمل سے آگے سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہماری بہن ہیں, آپ نے ٹف ٹائم کاٹا ہے, آپ نے جیل کاٹی ہے. کیونکہ یہاں پہ خدیجہ شاہ صاحبہ نے یہ کہا کہ جی میں نے جیل کاٹی ہے لہٰذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, I'm not bothered. تو انہوں نے کہا جی آپ نے 66 خواتین نے جیل کاٹی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج بھی جیل کے اندر ہے, صنم جاوید صاحبہ بھی ریسنٹلی 10 بار جیل کاٹ کے باہر آئی ہیں. سو لیٹس ناٹ بلیم ایچ ادر. وہ بار بار یہی سمجھا رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب خدیجہ شاہ صاحبہ کو کہ لیٹس ناٹ بلیم ایچ ادر. یہاں پر 2 چیزیں ہیں وہ میں کلیئر ایکسکیوز می یہاں پر 2 چیزیں ہیں وہ میں کلیئر کر دوں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے. ایک تو جو سینٹ والی سیٹ ہے اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نام نہیں ہے, وہ خان صاحب نے بندہ فائنل کر لیا ہوا ہے اس کے لیے, خیبر پختونخوا کی سینٹ کی سیٹ کے لیے. اور یا پھر خدیجہ شاہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس سیٹ کے اندر. نمبر 2 فنڈنگ والا ایشو ہے کہ جی یہ جو خیبر پختونخوا کے پنجاب کے جو قیدی ہیں 9 مئی کے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی مدد کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو خدیجہ شاہ صاحبہ کافی ساری کیمپینز کرتی رہتی ہیں, وی سین دیٹ. اس کے لیے میں نے ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی مجھے I'm doing this story, I need to know کہ کیا ہے اس میں, آپ کا ویژن کیا ہے. She said کہ جناب اس میں یس ہم فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں, لیکن یہ فیملی اینڈ فرینڈس ہے, یہ کوئی باہر سے کوئی ہم نے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی مجھے. میرے اپنے ذاتی دوست, میری اپنی فیملی جو ہے, ہم لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اینڈ وی سپورٹ پیپل, بالکل سپورٹ کرتے ہیں ہم. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ کوئی تحریک انصاف کا نام, کوئی فنڈ ریزر, یا میں نے تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے کوئی کسی قیدی کے لیے کوئی پیسے اکٹھے کیے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو جو بھی کرتے ہیں وی آر ڈوئنگ دیٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ ان آر پرسنل کیپیسٹی. ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہوئی کہ میں کوئی فنڈ ریزنگ کروں یا وہ اکٹھے کر کے کروں. دیر از نتھنگ لائک دیٹ, اینڈ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ دیٹس ان پرسنل کیپیسٹی. بہرحال یہ صرف آئی ہوپ کہ ان آڈیو سے میں کچھ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ود ان پی ٹی آئی, گروپ پہ گروپ, گروپ پہ گروپ, تقسیم پہ تقسیم, تقسیم پہ تقسیم. اور یہ کچھ آڈیوز ہیں جن کا کل سے بہت واویلا تھا. کل شیخ وقاص اکرم صاحب سے سوال بھی پوچھا گیا, یہ عثمان چودھری صاحب نے اسلام آباد کے ہمارے جرنلسٹ نے یہ سوال بھی کیا تھا, اور بار بار شیخ صاحب نے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں, کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں, کہ مطلب میں جا کے میسجنگ کرتا پھر ایوری تھنگ. ہاں, شیخ وقاص اکرم صاحب نے کل یہ بھی کلیریفائی کیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب میرے کالج کے کلاس فیلو ہیں, اور میں ان سے پرانا سیاست میں تھا, علی امین بعد میں سیاست میں آئے ہیں. ایک چیز. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ میرے علی امین کلاس فیلو ہے, لیکن میری زیادہ دوستی ہے, میرا زیادہ تعلق صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. اور نمبر 2 جو میں کے پی میں اتنا ٹائم رہا, کیونکہ خدیجہ شاہ صاحبہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے کلوز ہیں, آپ یو ورک ود دیم اینڈ آل. تو وہاں پہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا جی کہ میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا پرانا زیادہ قریبی دوست ہوں علی امین سے بھی, اور میں جو کے پی میں بیٹھا ہوا تھا دیٹ واز ریزن اس کی یہ تھی کہ میرے یہاں اسلام آباد میں آئی واز ناٹ سیف, آئی واز ان ہائیڈنگ دیئر. یہاں پر بیلز ہونے کے باوجود مجھے گرفتار کیا جانے کے چانسز تھے, اڈیالہ جیل کے باہر بھی گرفتار کیا جانا تھا. اور آگے وہ علیمہ خانم صاحبہ کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ علیمہ خانم واز دیئر, یو کین آسک علیمہ خانم صاحبہ دیٹ آئی واز انسیف ہیئر. سو دیٹ از the reason I was in KP and I was living in پشاور اور خیبر پختونخوا. سو یہ ایک ایکسکلوسیو قسم کی سٹوری تھی. میں نے کوئی بغیر مسالہ لگائے, بغیر اس کو کوئی بہت بھڑکاتے ہوئے جو ایکچوئل فیکٹس تھے صرف وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, ورنہ اس طرح کی سٹوریز کو پتہ ہے مسالہ لگا کے یہ ہو گیا, تباہی ہو گیا, آل دیٹ. لیکن ڈفرینسز پاکستان تحریک انصاف کے ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈفرینسز سورٹ آؤٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.